तो आज बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सब कर लोगे, लेकिन कई जगह एक्सेप्शन लगता है। आप सोचोगे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 होता है और आपका बात सही भी है अबव के रूल के हिसाब से, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो जाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों को याद नहीं करोगे तो पेपर में मिस्टेक होने के चांसेस है। ठीक है, तो आज हम मेनली एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल का मतलब जहाँ पे एक्सेप्शन ना लगता हो, ठीक है, और कुछ कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं एटॉमिक नंबर 24 की बात। एटॉमिक नंबर 24 किसका होता है? क्रोमियम का। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था अबव के रूल के हिसाब से, लेकिन होता क्या है 4s1 3d5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4s और 3d का एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या है, हाफ फिल फुल फिल का कॉन्सेप्ट लग जाता है। क्या होता है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, एटॉमिक नंबर 29 की बात करते हैं। 29 किसका होता है? कॉपर का। यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगता है। होना क्या चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन लगने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, 4s1 और 3d10 रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को याद नहीं करोगे तो मिस्टेक करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, लेते हैं एटॉमिक नंबर 47। तो देखो यार, जब छोटे एटॉमिक नंबर आते हैं तो उसका ऑलमोस्ट सभी लोग याद कर लेते हैं, चाहे एक्सेप्शन हो चाहे नॉर्मल हो। लेकिन जब एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है, 47 आ जाए, 54 आ जाए, 79 आ जाए, तो उनको याद करना मुश्किल होता है। तो वहां पे क्या करना है, ट्रिक यूज करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक यूज करना और अपना माइंड यूज करना, क्योंकि आपको मालूम है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वहां पे भी चांसेस है कि एक्सेप्शन होगा, तो वहां पे भी दिमाग का यूज करना। ठीक है, कि कहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ट्रिक है, यस यस पी यस पी यस डी पी यस डी पी यस एफ डी पी यस। एफ को भी छोटा बना लो। चलो ठीक है, तो होगा क्या, अब स्टार्ट करो यस से, और क्या करो, यन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जहां तक आ रहा है भर दो पहले। ठीक है, यस का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से। उसके बाद क्या होगा, यस को हमने भर दिया। उसके बाद खोजो पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां से P स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाला जो भी यस होगा उसकी n का वैल्यू जो होगा वही n का वैल्यू इस P का n का वैल्यू बनेगा। कोई भी ऑर्बिटल के आगे जो वैल्यू नंबर लिखा रहता है वही क्या होता है, n को बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। तो P के पहले जो भी यस है उसके n का वैल्यू इन्हीं के n के वैल्यू पे चढ़ेगा। ठीक है, आगे बराबर रहेगा। तो इसके पहले ये 2s है, 2s के लिए n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2p हो जाएगा। उसके बाद अब p को क्या करो, लाइन से 2 3 4 5 6 7 भरते जाओ। 2p हो गया, यहाँ पे 3p, यहाँ पे 4p, और आगे बढ़ो, यहाँ पे 5p, यहाँ पे 6p हो गया। यस हो गया, p हो गया। अब d को खोजते हैं। d कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। तो d के पहले को जो p पास में होगा उसके n का वैल्यू इस d के n के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके पहले पास में ये वाला p पड़ रहा है, इसके लिए n का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यही 3 का वैल्यू इस d के लिए भी होगा। क्या हो गया, 3d हो गया। अब और d आगे कहाँ है, यहाँ पे अब 4d हो गया, और यहाँ पे 5d हो गया। हो गया, यस हो गया, p हो गया, d भी हो गया। अब क्या बचता है, यफ बचता है। तो यफ कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से।
तो एफ के पहले जो सबसे नजदीक में डी होगा वह उसके एन का वैल्यू एफ के एन के वैल्यू के बराबर होगा। तो एफ यहाँ पे है, इसके पहले डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके लिए एन का वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यही ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आप कैसे करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, ऐसे ही ना करते हो। या तो इसको याद कर लो अगर पॉसिबल है, नहीं तो ये ट्रिक यूज कर लो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 47 की बात हो रही है। तो क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 4p6 36 हो गए, 5s2 38 हो गए, और 4d9 क्या हो गया, 47 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो यार, 4d में 9 इलेक्ट्रॉन है और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगता है। होता क्या है, 5s में एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है और 4d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ज्यादा कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 47 का भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपको याद रहना चाहिए कि उसके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन होते सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, 50 की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 50 की बात करते हैं। ठीक है, तो 50 में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक कितने हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4p में 6 इलेक्ट्रॉन 36 हो गए। उसके बाद 5s में 2 इलेक्ट्रॉन 36 2 38 हो गए। उसके बाद 4d में 10 इलेक्ट्रॉन 38 10 48 हो गए। और उसके बाद 5p में 2 इलेक्ट्रॉन 48 2 50 हो गए। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, और उसके बाद 48 के बाद सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, तो वहां कहाँ पे गए, 5p में गए। हो गया, तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 50 की बात। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 54 की। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं लगा, एटॉमिक नंबर 50 में कोई एक्सेप्शन नहीं लगा। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 54 की, तो उसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन हुआ था, 6 36 2 38 इलेक्ट्रॉन हो गए, 38 10 48। 48 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे एटॉमिक नंबर 54 के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, 5p6 में जाएंगे। ठीक है, 4d10 के बाद 4d10 पे क्या हो गया था, इसके पास 48 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, तो उनको हम कहा 5p6 में भर दिए। हो गया, 54 का भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता, नॉर्मल सा होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 79 के बारे में। तो ठीक है, तो देखो यार उसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही जाएगा। 5 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में आपका हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ तक हमने क्या भरा है, एटॉमिक नंबर 58 तक भर दिया है। उसके बाद आगे की बात करते हैं, 5p6 तक, 5p6 तक हमने एटॉमिक नंबर 58 कवर कर दिया है। तो वहां तक तो हमको करना ही पड़ेगा इसके लिए भी। अब उसके आगे की बात करते हैं, 5p6 हो गया, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन 58 और 2 ये 2 60 हो गया। 60 के बाद 4f में 14 इलेक्ट्रॉन, 60 और 14 के, सॉरी 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 5s तक 54 इलेक्ट्रॉन हुए थे, सॉरी अभी गलती हो जाता। ठीक है, 5p6 तक 54 इलेक्ट्रॉन हुए थे। ठीक है, 2 2 4 2 6 10 2 12 18 20 30 36 38 48 54। ठीक है, 5p6 तक 54 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया था। अब बात करते हैं उसके बाद, तो 54 हो गया, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 54 प्लस 2 56 हो गया। उसके बाद 4f में 14 इलेक्ट्रॉन गया, प्लस 14 कितना हो गया, 56 और 14 70 हो गया। उसके बाद 5d में 9 इलेक्ट्रॉन
होना चाहिए अबाउ के रूल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगता है। यहाँ पे क्या होता है, ये 6s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और 5d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ तक तो सही रहता है, 5p6 तक सही रहता है, 54 इलेक्ट्रॉन तो आराम से भर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो ना होके एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो 5d में 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 10 हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 79 का ज्यादा स्टेबल माना जाता है, जब 6s में एक और 5d में 10 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इसीलिए इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इसको आप भूलोगे नहीं। एक्सेप्शन कहाँ पे लगता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इसको नोट करो। अब कुछ आगे की बातें करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 79 किसका होता है, Au का। अब हम बात करते हैं Au3+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये किसका है, एटॉमिक नंबर 79, मतलब ये Au का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हम Au में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस टाइम पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो यार, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले दूर के मतलब बाहर के शेल से निकलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, जिसके लिए n का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो देखो सबसे बड़ा n का वैल्यू 6s के लिए है, s का लिए n का वैल्यू 6 है, और कोई भी 6 के आसपास भी नहीं है, यहाँ पे भी 5 है। तो क्या होगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। ठीक है, और बचे जो 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, 5d से जाएंगे, 5d 8 हो जाएगा। कैसे, देखो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से आपने 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p भरा, उसके बाद 3s भरा, उसके बाद 3p भरा, 3p भरा, उसके बाद 4s भरा, 4s के बाद अंदर आके आपने 3d भरा, हो गया 4s हो गया, 3d हो गया, उसके बाद 4p भरा आपने, 4p के बाद 5s भरा, 5s के बाद अंदर आके आपने क्या भरा, 4d भरा, 4d के बाद क्या भरा, 5p भरा, 5p भरने के बाद क्या भरा, 6s भरा, 6s भरने के बाद क्या भरा, 6s भरने के बाद 4f14, मतलब यहाँ पे कहीं पे आके आपने 4f को भरा अंदर आके, उसके बाद 5d भरा, 5d कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 5d यहाँ पे होगा, उसके बाद क्या है, 6p है, उसकी बात नहीं करते क्योंकि एटॉमिक नंबर 79 में सिर्फ 5d तक यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो ये 79 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेंगे, न्यूक्लियस से जो सबसे दूर पे होगा वहीं से ना निकलेंगे। तो दूर पे कौन कौन है, आपका ये 6s है और 5d है। देखो p के आगे d होता है, इसलिए ये 5p है, ये 5d है। ठीक है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन 5d से निकले। तो ये आपका जो अब दिख रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5p6 के बाद 4f14 5d8, ये होता है Au3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब Au3+ का करना तो ये 6s को हटा देना, रफ कर देना। ठीक है, अभी हम रफ नहीं करें क्योंकि हमको और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखो सिर्फ जिस पे इलेक्ट्रॉन चढ़ा है उन्हीं को आपको लिखना है, जिस पे नहीं चढ़ा है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, वो आगे के नंबर के लिए है। ठीक है, तो Au हो गया। एक और बात बच रही है, एटॉमिक नंबर 58 भी था, वो भी एक्सेप्शनल था, हम भूल गए थे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 58 कहाँ पे आएगा, 54 के बाद, और 5p6 पे क्या है, 54 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो 54, उसके बाद 6s में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 56, और 4f में 2 इलेक्ट्रॉन 58। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगता है, जिससे क्या होता है, 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन ये जो 4f के 2 इलेक्ट्रॉन है वो
एक 4f और एक 5d में शेयर कर दिया, मतलब चला जाता है। 4f में एक ही बचता है और 5d में भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगता है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। एटॉमिक नंबर 58 भी एक्सेप्शनल होता है, इसको भी नोट कर लो। उसके 5p6 तक हमने 54 इलेक्ट्रॉन कर लिए थे, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक हमने 54 इलेक्ट्रॉन कर दिए। 5p6 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 54 प्लस 2 56 हो गया। उसके बाद 56 और 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4f2 में जाना चाहिए था, लेकिन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन 4f एक इलेक्ट्रॉन 5d में चले जाते हैं। इसको भी नोट करो, ये भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह बना ले पहले। तो अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 30 के बारे में। 30 किसका होता है? जिंक का। जिंक की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 मिलके क्या हो गए? 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं Zn2+ के बारे में। तो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 3d में से निकलेगा कि 4s में से निकलेगा? तो यहाँ पे देखो, पहले हमने क्या भरा? 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p भरा, फिर 3s भरा, फिर 3p भरा, फिर 4s भरा। 4s के बाद अंदर आके हमने 3d को भरा। तो बाहर न्यूक्लियस से दूर कौन है? ये 4s वाला। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे, ठीक है। तो Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ठीक है। 4s को गायब कर देना, ठीक है। उसके बाद और क्या बच रहा है? और आपके पास है Br का, ब्रोमीन का। ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एक सेकेंड देख ले। हाँ, 35 होता है। उसमें क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक कितने हो गए? 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। कहाँ जाएंगे? 4p5 में जाएंगे। ये क्या हो गया? ये होता है ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं Br- के बारे में। तो Br- का मतलब ब्रोमीन के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड अप है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो लिया हुआ है। तो वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे जगह होगा। तो देखो यार, p ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे आएगा। तो Br- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10 4p6 होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट करो। और क्या बच रहा है? और बच रहा है Cu, कॉपर बच रहा है। कॉपर का हो गया था ना, Cu2+ बच रहा है, Cu2+। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 4s1 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब Cu2+ बनाएंगे मतलब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कहाँ से निकलेंगे? 3d में से कि यहाँ से कि यहाँ से निकलेंगे? तो देखो यार, पहले हमने 1s भरा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s बाहर भरा। उसके बाद अंदर आके 3d को भरा। तो बाहर कौन है? 4s वाला। तो Cu2+ में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से। 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो उसने अपने डोनेट कर दिए, मतलब किसको? किसी को दे दिए। तो 4s गायब हो गया। उसके बाद कौन है? 4s के पहले 3d है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 3d से निकलेगा। तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 हो गया। इन सबको नोट करो। देखते हैं और कुछ बच रहा है कि नहीं। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन तो पिछले ही क्लास में करा दिया था, और Al3+ है, और K+ है। ये सब क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।